Hi kids, welcome back to online classes. Today's topic is our five senses. हमारी पांच ज्ञानेंद्रियाँ. What is the five senses? Tell me. It's the sight, taste, touch, smell and hearings. The five senses जो हमें पता चलता है. ठीक है. God has given us the different organs to know about the world around us. These organs give us the power to see, hear, taste, smell and touch. भगवान ने हमें बहुत सारे अलग अलग क्या दिए हैं, ऑर्गन्स, अंग दिए हैं जिससे हम संसार को जान सके. इन्हीं अंगों के कारण हम जो शक्ति मिलती है देखने की, सुनने की, स्मेल करने की, सूंघने की, स्वाद लेने की और साथ में टच करने यानी छू कर देखने की. वी कैल दिस पावर ऑफ आवर फाइव सेंसेस. इन्हीं पांचों को हम अपनी जो ये होती है जो पांच, इनको हम अपनी ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं. साइट इज द सेंस दैट अलाउ अस टू सी. नज़र हमें आँखों से आता है. नज़र हमें आँखों से आता है. द सेंस ऑर्गन्स दैट मेक दिस पॉसिबल इज द आई. Our eyes show us the size, shape and color of the things. जो सेंस ऑर्गन है हमारा आई, उससे ही हमारा देखना जो संभव हो पाता है. और ये आँखें ही हमें किसी वस्तु का आकार, आकृति और उसके रंगों के बारे में दिखाती है. Our eyes work much like a camera. आपको आँख दिखाई दे रही है नहीं? कैमरा भी कुछ इसी तरीके से होता है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, इधर सॉरी ये ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, और इसके बाद कैमरे में इधर पीछे पिक्चर बनती है. सेम हमारी आँख ही भी ऐसी है. यहाँ ऑब्जेक्ट होता है और हमें यहाँ दिखाई देता है. लेकिन क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट हमें सीधा दिखाई देता है तो यहाँ पर उसकी इमेज क्या है, उल्टी बनती है, अपोजिट होती है, बिल्कुल अपोजिट. सीधी है तो उल्टी हो जाएगी. क्लियर. और यहाँ पे एक पर्दा होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिना. क्या बोलते हैं? रेटिना. जिस तरीके से कैमरे में पर्दा होता है ना, पीछे वो रील होती है, तो वो उसी तरीके से इसमें भी होती है. सो यहाँ पे लेंस होता है जिससे हमें दिखाई देता है. यहाँ एक आइरिस होती है जो आंखों की पुतली है, जो रोशनी के कारण कम या ज़्यादा होती रहती हैं. ठीक है. यहाँ कॉर्निया, लेंस और फिर ये ऑप्टिक नर्व होती है जिससे हमारे दिमाग को ये चीज़ें का संकेत मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारी आंखें एक कैमरे की तरह हैं. ईच आई हैज़ एन एडजस्टेबल ओपनिंग कॉल्ड इज इरिश. अब हर एक आँख के पास उसको समायोजित करने वाली एक आँख की पुतली होती है. थ्रू दिस ओपनिंग द लाइट सेंटर द आइज. इसी ओपनिंग से लाइट जो रोशनी है वह हमारी आँखों में जाती है. इट इज़ अ लेंस that help to form an image on the sensitive films called the retina. इसमें एक लेंस होता है जो हमारे रेटिना, संवेदनशील, क्योंकि वो बहुत ही कोमल होता है, अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो हम नहीं देख सकते. रेटिना पर एक इमेज बनती है जिससे हमें इमेज दिखाई देती है. दिस फिल्म्स इज एट द बैक ऑफ द आईज. ये बिल्कुल आँख के पीछे होती है. This eye is connected to brain by a nerve called is the optic nerve. ये जो होता है आँख हमारी और ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन होता है वो ऑप्टिक नर्व के कारण होते हैं, जिसे आँख की तंत्रिका भी बोलते हैं. तो आँख की नसों से ये जुड़ा होता है. इसी के कारण हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि मैंने ये चीज़ देखी है, और फिर ब्रेन हमें रिएक्ट करता है कि हाँ ये चीज़ पहचानने में मदद करता है कि ये चीज़ ये है. The nerve send the message to the brain of the image is formed on the retina. Then the brain tell us what is the object we looked. Okay. Hearing is the sense that allow us to pick up a sound.
अब हम जो साउंड हियरिंग सुनना जो है वो हम किसी शोर को सुनते हैं जिससे, तो ये जो सेंस ऑर्गन ये कौन काम करता है? ईयर। इस कौन काम करता है? ईयर। थैंक यू। गॉड हैज गिवन अस 2 ईयर। भगवान ने हमें 2 कान दिए, सबके 2 कान है ना, तो सबके 2 कान दिए हैं, और इन्हीं कानों के अलग अलग 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट अलग अलग, इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर, फिर उसके बाद यहाँ पे मिडल, फिर उसके बाद ये इनर। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं उसमें। फिर जब तीनों पार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे ईयर ड्रम आता है। क्या आता है? ईयर ड्रम आता है। इसको बोलते हैं हम ईयर ड्रम, कान का पर्दा। अब देखो ये काम कैसे करता है। यहाँ से साउंड आई, इसने मैसेज पास किया, फिर यहाँ पे मिडल वाले में गया, इसने एक लिक्विड फॉर्म में यहाँ पहुँचाया। ठीक है, मिडल ईयर्स में गया, मिडल ईयर्स में करते ही वो ईयर ड्रम से टकराया, यहाँ वाइब्रेशन हुई। देखो दोबारा दिखाते हैं। यहाँ से गया, मिडल ईयर्स में गया, मिडल ईयर्स में से यहाँ पे सेंसेशन हुई, ईयर ड्रम पे टकराया हुआ, फिर यहाँ से लिक्विड फॉर्म में इनर ईयर्स में गया। इनर ईयर ने फिर क्या किया, जो हमारी ऑडिटरी नर्व है इससे दिमाग में पहुंचा दिया, इससे दिमाग के अंदर पहुंचा दिया। क्लियर ना? सो अब मैं इसको कुछ बोल रही हूँ तो सुनना ध्यान से। द आउटर, ये द पार्ट वी कैन सी, जो आउटर पार्ट है वो हम देख सकते हैं। इट हैज़ अ ट्यूब दैट द लीड इन टू द हेड। ये हमारे कान में एक लीड की तरह काम करता है। द आउटर ईयर्स कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड द सेंड टू मिडल ईयर्स एंड at the entrance of the middle ears there is a thin skin called the eardrums. It is the move to and fro when a sound string against. The inner ears has in it is a kind of liquids, vibrations and cause into the liquids when the eardrums move. The auditory nerve is the liquid convey to the message to brain, and the brain is tell us what this sound is. सबको क्लियर हुआ कि पहले हमारा जो आउटर कान है वो उसको लेके जाता है, फिर वहाँ से वो मिडल कान के अंदर जाता है, मिडल ईयर के अंदर जाता है, फिर वो ईयर ड्रम से टकराता है, वहाँ से वो फिर लिक्विड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और लिक्विड फॉर्म में वो किस में जाता है, फिर हमारे इनर ईयर में। फिर वहाँ से जो ऑडिटरीज नर्व होती हैं वो मैसेज देती हैं ब्रेन को, फिर ब्रेन से क्या करते हैं, ब्रेन वापस हमें मैसेज देता है कि ये जो साउंड है ये किस चीज़ का है। क्लियर? देन टेस्ट इज द सेंस। अब टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, हमारा जो टेस्ट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। Taste is the sense that allow us to recognize the things we put in our mouths. The sense organs of the makers this possible in our tongues. We have the batches on the taste buds on the back tip and the sides of our tongue. Each batches pick up one kind of taste and nerves running from the buds to brain tell us the taste ऑफ फूड वी आर ईटिंग। अब देखो जो टेस्ट का काम वो कौन करता है, हमारी टंग करती है। जैसे ही हम अपने मुंह में कुछ रखते हैं तो टंग हमें बताती है ये खट्टा है, मीठा है, कैसा भी है, जो ये काम करती है ये बर्ड। लेकिन ये काम कैसे करती है, इसमें कुछ बैचेस होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिनको टेस्ट बर्ड्स बोला जाता है, स्वाद कलिकाएँ बोला जाता है, जो बैक टिप और साइड्स में होती हैं, अलग अलग साइड्स में। आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, बीच में बिटर है, साइडों में जो है वो खट्टा है, श्योर है, और आगे की तरफ मीठा है, और फिर थोड़ा सा इधर सॉल्टी है। ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें खाने से पता चलता है। नेक्स्ट आता है आपका स्मेल। स्मेल में नोज़ होता है। स्मेल में आपका क्या होता है, नोज़। तो नोज़ क्या काम करता है, जो भी ओडूर होती है या सेंट्स होती हैं, गंध और सुगंध दोनों होती हैं, उनके बारे में हमें बताता है। इसी से हम
पॉसिबल कर सकते हैं कि हमारे आसपास बदबू है या सुगंध है। ठीक है, इसकी कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं टॉप में, और इसके बैक साइड जो अंदर की तरफ जाती है नाक में, आपकी नाक है ना, दोनों दोनों तरफ से खुली होती है ना ये अंदर, तो यहाँ से हमें मैसेज आता है ब्रेन को, कि ब्रेन हमें फिर बताता है कि कौन सी स्मेल थी। उसके बाद आता है 5 हमारा टच। अब टच का फीलिंग का कैसे पता चलता है? स्किन से। अब स्किन ही हमें बताती है कि क्या कैसे गर्म है ठंडा है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे रिस्पेक्टर्स होते हैं। रिस्पेक्टर्स कुछ अलग अलग सेल्स होती हैं जिससे ये बनी होती है, और इसी से जब हम टच करते हैं किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये हमें बताती है कि वो कैसा है। और इन्हीं रिस्पेक्टर्स के कारण हमें थकान, भूख, गर्मी, सर्दी ये सब महसूस होती है। ठीक है, इन्हीं रिस्पेक्टर्स के कारण हमें क्या महसूस होती है? थकान, भूख, गर्मी, सर्दी, ये सभी चीज़ें हमें महसूस होती हैं। तो ये थे हमारे 5 ऑर्गन्स। अब ये जो 5 ऑर्गन्स है, आपने कंप्यूटर देखा है ना सबने, तो वो कंप्यूटर की तरह हमारे कीबोर्ड का काम करते हैं। जैसे कीबोर्ड में इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ऐसे ही हमारे इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? ये 5 सेंस ऑर्गन्स। तो कंप्यूटर ये कीबोर्ड का काम करती हैं, और यही हमारे मैसेज को लाने और ले जाने का भी काम करती हैं। मैसेज डालती हैं हमारे अंदर। जो इसकी नर्व होती हैं वो वायर होती हैं। कंप्यूटर लाइक ए ह्यूमन बॉडी, अभी तुम देखो। और सीपीयू जो उसका होता है वो हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन हमारा क्या है? सीपीयू है कंप्यूटर का, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं अपना। और कीबोर्ड्स वगैरह इनपुट डिवाइसेस हमारी सेंस ऑर्गन हो गई, नर्व हमारी क्या हो गई? वायर होगी। सो आई होप आपको ये कोई चैप्टर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।